बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये इतनी टेस्टी और लाजवाब है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। और इसका चिकन बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और नरम बनेगा और अंदर तक टेंडर हुआ हुआ। तो रेसिपी को तो एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन टिक्का बोटी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो मेरे पास चिकन है, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था सिरका और पानी के साथ। आधा कप मैंने सिरके का और 2 लीटर पानी में डालकर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये स्टेप करना लाजमी है। अब जो लेग वाले पीस हैं इनकी कटिंग कर लें, यानी कि कट्स लगा लें बड़े बड़े, ताकि अंदर तक जूसी और नरम बने। 1 कप ले लिया है मैंने दही का और इसमें शामिल करने लगी हूँ पाउडर मसाले, जिसमें नमक है हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच भरकर। 1 चम्मच भरकर ही खुश्क धनिया का पाउडर जाएगा और साथ में हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब। यहाँ पर मैं चिकन टिक्का मसाले का यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। अब यहाँ पर लहसुन पाउडर है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए यहाँ मैं 2 लेमन का जूस भी शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसकी मैरिनेशन करनी है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है और आप किसी दावत में बना रहे हैं तो आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। नहीं तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो इसे 1 घंटे के लिए लाजमी रखें। यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। तो 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से अच्छी सी मैरिनेशन हो चुकी है इसकी। यहाँ पर मैंने एक तवा पैन ले लिया है। अगर आपके पास तवा पैन नहीं है तो आप कढ़ाई में भी ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, ना ही ऑयल और ना ही कोई मक्खन या घी वगैरह। इसी पर तमाम मैरिनेट की हुई चिकन हम शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं किया, दही ने अपना पानी छोड़ा है, तो हम कवर लगा देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको कवर के साथ कुक कर लेंगे। 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से पानी जो था वो अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब मज़ीद इसको हम ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए हमारी ये चिकन जो है और ये मसाला इसके ऊपर लग जाए, तो ये मज़ेदार सी हमारी चिकन बनेगी इंशाअल्लाह ताला। 5 मिनट मज़ीद इसको कुक करने के बाद मैंने इस पर 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए हैं। हल्का हल्का सा तमाम बोटियों के ऊपर लगा देना है और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। हल्के हाथों से इन तमाम चिकन की हम साइडों को चेंज करते रहेंगे ताकि इस पर बेहतरीन सा कलर आए और मज़ेदार सी हमारी ये चिकन बनकर तैयार हो जाए। कलर आना शुरू हो चुका है चिकन पर, तो इसकी फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। यहाँ पर दहकते हुए कोयले हैं मेरे पास, जो पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिए थे। इनको दरमियान में जगह बनाकर रख दें और कोयलों के ऊपर चंद ड्रॉप्स हम ऑयल के शामिल कर देंगे और साथ ही हम कवर लगा देंगे। 5 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल चुकी है। चिकन टिक्का बोटी मसाला चटपटी और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो चुकी है। बेहतरीन सा इस पर कलर आ चुका है। देखें कितनी ज़बरदस्त ये देखने में लग रही है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी और मज़े की होगी। फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ़ कर लेंगे और सर्व करूँगी यहाँ पर मैं सलाद और हरी चटनी के साथ। आप इसको पूरी पराठे, नान, चपाती या फिर चावल के साथ भी ले सकते हैं। एज़ इट इज़ भी खा लें, कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी चिकन टिक्का बोटी मसाला बनकर
रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं चिकन के एक पीस को आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त सी बनी है, जूसी और मज़ेदार सी और अंदर तक टेंडर हुई हुई। अगर आपने भी सर्दी के मौसम में कुछ चटपटा मज़ेदार और टेस्टी सा खाना है तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।